सर ये बताइएगा कि एक 18वीं तरमीम माजी में हुई, फिर उसको उसमें एक 19वीं तरमीम की गई जुडिशरी की तकर्री और तैनाती के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो पार्लिमान अगर मजबूत है, पार्लिमान सुप्रीम इदारा है मुल्क को चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, इदारों को चलाने के लिए, तो फिर जजेस की तकर्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लिमान ही अथेंटिक होना चाहिए और मजबूत इदारा और इसकी रिकमेंडेशन पे अमल करना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो 19वीं तरमीम आई थी वो दबाव के तहत आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दबाव डाला था ये तरमीम करवाने के लिए, जो कि मैं समझता हूँ जायज़ नहीं था, क्योंकि कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का हक है और पार्लियामेंट ही ये फैसला करेगी। और मेरा ख्याल है कि जो आने वाली तरमीम है या जो अमेंडमेंट लाई जा रही है उसके अंदर इसका भी अजाला करने के बारे में सोचा जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि एक रोटेशन पॉलिसी इवॉल्व है। उस रोटेशन पॉलिसी से इदारों में ये मामला हुआ कि कोई 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस साहब बन गए, कोई 2 महीने के लिए, कोई साल के लिए, यानी कि रोटेशन पॉलिसी के तहत। तो उससे ये हुआ कि इदारे के अंदर एक यकसू सोच के तहत चीज़ें नहीं चली। फिर हमने ये देखा कि वहाँ पे बैजेस बन गए, ग्रुप्स बन गए, वो भी इदारे को नुकसान हुआ। तीसरा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ कि रोटेशन पॉलिसी के तहत कोई शॉर्ट टर्म के लिए चीफ जस्टिस बने या लॉन्ग टर्म के लिए बने, वो पक्ष प्रिविलेज एक ही जगह एक ही टाइप के इंप्लीमेंट हो गए। तो अगर इसको टन्योर पोस्ट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और सूबाई हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान को कि इनकी जो मुद्दत है, मुलाजमत है, उसको टन्योर पोस्ट कर दिया जाए 3 साल की, जैसे आर्मी चीफ साहब की होती है, जैसे असम्बली की 5 साल है, तो कोई हर्ज तो नहीं है? ठीक है, ये भी बात सोची जा सकती है, लेकिन देखिए ये चीजें बाद में करने की हैं। अगर जब एक पर्सन स्पेसिफिक कोई आप करेंगे इकदाम या इसका तासुर ये जाएगा कि पर्सन स्पेसिफिक हो रहा है, तो फिर वो तरमीम जो है ना वो हजम करना इतना आसान नहीं होगा। यानी कि पब्लिक के अंदर अभी भी चह मगोइयाँ हो रही हैं इतनी इस मामले पर। ये इस्लाहात वगैरह जो करनी है वो आराम से सोच समझ कर इस तरह जल्दी में नहीं होनी चाहिए कि हफ्ते वाले दिन भी बैठे और इतवार वाले दिन भी बैठे और एक चीज को खत्म करना है। इस पर बाकायदा बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, सबको एतमाद में लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना। सर ये बताइएगा कि अदलिया की इस्लाहात तो बहरहाल मुल्क के लिए ज़रूरी है ना, कानून के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि लोगों को सज़ा और जज़ा का फैसला हो, लोगों के अंदर एक डिटरनेस आए। तो क्या आपके जो सियासी अकाबरीन हैं, आप लोग हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, आपकी कमेटी या आपके लोग ये इस बात पर सोचते हैं कि अदलिया की इस्लाहात होनी चाहिए और कंसेंसस से होनी चाहिए? ये अच्छी बात है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए। इस्लाहात की हमेशा गुंजाइश होती है और ख़ास तौर पर क्योंकि इंसाफ के बारे में, इंसाफ मुहैया करने के बारे में बहुत से सवालिया निशानात जो है वो देखे गए हैं कि कई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो दिनों में लग जाती हैं जो बड़ी शख्सियात की होती हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि वो अपनी उम्र का कैद काट कर बाहर आ जाते हैं और उनकी पिटीशन नहीं लगती। तो ये चीज़ें जो है ये इस पर सोच के विचार करना, मेरे ख्याल में इस पर जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि ये मामला को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। कोई आपस में ये मुहावरा ही नहीं है, ये मुल्क के निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए किसी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। इजाज़ुल हक साहब ये भी फरमाइएगा कि ये जो हमारी रीत चल पड़ी है कि चैम्बर से जो है वो जजी साहब आ जाएंगे, फिर वही आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर पॉलिटिकल एक आपस में मुखालफत और मुखासमत का मामला बन जाता है, एफिलिएशन का मामला बन जाता है। ये चैम्बर से इंडक्शन जो है जजीज़ की, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, आप इसको ज़ाती हैसियत में कैसे देखते हैं? लेकिन इसका भी तरीक़ाकार देखें ना, वाज़ेह होना चाहिए। अब तो उसी तरीक़ेकार से हो रही है ना जो वाज़ेह किया हुआ है। अगर ये मामला ठीक नहीं है तो इस पर गौर व ख़ौज़ करने की ज़रूरत है, और अगर ये मामला बेहतर करने हैं तो उसमें बेहतरी की गुंजाइश है तो उस पर भी गौर करना चाहिए सबको मिलकर।